हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके हिंदी से कुछ प्रश्नों को। तो देखो, ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में और यूके SSSC में। ठीक है, तो आपको कुछ समय दिया जाएगा, आपने उसी समय में इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो जो आपका पहला प्रश्न है वह है, ध्यानाकर्षण पत्र यानी रिमाइंडर का एक अन्य नाम है। तो वह क्या है भैया अन्य नाम? आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कह लो। ठीक है, बी कह लो या सी कह लो, बी कह लो। अनुस्मारक इसमें हमारा बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अनुस्मारक सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी पत्रों में क्या आपका अनावश्यक है? क्या आपका अनावश्यक है बोला गया है। तो आपके पास है ये 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत शैली। सरकारी पत्रों में आपकी व्यक्तिगत शैली अनावश्यक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इस दोहे में कौन सा आपका अलंकार है, यह पूछा गया है। तो आपके पास है यह 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार। यमक अलंकार। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। सारे प्रश्न आपको कराए हुए हैं और आपने स्कोर बताना है कि आपके भैया कितने में से कितने आए करके। ठीक है, सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने के बाद तो देखो, उपमा अलंकार किस अलंकार का आपका उपभेद है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थालंकार। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, 100 सयाने एक मत। 100 सयाने एक मत का अर्थ क्या है? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना, 100 सयाने एक मत, उसका मतलब होता है आपका जो बुद्धिमानों के विचार होते हैं वो आपके एक से होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका लड़ाई झगड़ा हो जाना। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। ठीक है, तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका संयुक्त वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन आपका लुंठित है? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका लुंठित व्यंजन होगा आपका रॉ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है,
कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है आपसे पूछा गया है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा कवि का स्त्रीलिंग होता है आपका कवित्री, और कवित्री आपका ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है आपका। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका कव्वाली आपकी गाई जाती है, स्त्रीलिंग है इसमें हमारा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, चिड़िया का बहुवचन रूप है। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है चिड़िया का जो आपका बहुवचन होता है वह होता है चिड़िया, और ये वाला होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। और बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में मैं का बहुवचन है। हिंदी में जो आपका मैं का बहुवचन होगा वह क्या होगा आपसे पूछा गया, और आपने बताना भी है सही आंसर, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, हिंदी में आपके बहुवचन होगा मैं का हम। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है भैया। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, क्रिया का मूल रूप आपका कहलाता है धातु। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो आपने बताना भी, आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका वह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं। तो आपने बताना है, आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो दो आपके उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा वह होगा आपका समालोचना। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका प्राकथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा, प्राकथन। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, महोदर्य में संधि है। तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, महोदर्य में जो आपकी संधि होगी वह होगी आपकी वृद्धि संधि। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका विस्मयादिबोधक वाक्य। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, विसर्ग का प्रयोग होता है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, विसर्ग का प्रयोग होता है आपका भैया तत्सम शब्दों में। तत्सम शब्दों में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है,
सूरदास किस काल के कवि थे? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, चराना में मूल क्रिया है, मूल क्रिया की बात आई है तो आपने बताना है भी और आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा चराना में मूल क्रिया होगी आपकी चर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश शब्द में संधि है। तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो आपका सही आंसर है, न्यायाधीश शब्द में जो आपकी संधि है वह है दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, समष्टि का विलोम शब्द है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका समष्टि का विलोम होगा आपका व्यष्टि। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण मूर्धा द्वारा होता है? तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा वह होगा मूर्धा द्वारा होता है आपका भैया ट वर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह होगा, निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन होगा आपका ड़ ढ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का आपका उदाहरण बताना है आपने। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका मन है ताप, मनस्ताप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने बताना है सही आंसर कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका आलोक पर्व के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। तो देखो आपने अपना आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने में से कितने आए भैया। ठीक है, तो स्वाधीन का संधि विच्छेद क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वाधीन का होता है आपका स्व प्लस अधीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।